अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं रुमानुद्दीन और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स जो लास्ट क्लास में वी हैव एंडेड, उसको जो बीच में हम छोड़ दिए थे, वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम देयर एंड थोड़ा सा उसको रिकैप करते हुए हम कनेक्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में वी हैव हम प्लान कर रहे थे कि इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स फर्स्ट लेसन वी विल कंप्लीट, बट वो हुआ नहीं था हमारा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डस्टर। आज डस्टर भी अरेंज्ड है एंड वी विल कंप्लीट दिस लेसन इंशाल्लाह। Without wasting the time, let's go through with the video. So हमारा फर्स्ट लेसन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। इन द लास्ट वीडियो हम देखे थे रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता, कौन से कर्व्ड सरफेसेस है, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में हम देखे थे। एंड वी हैव आल्सो डन द रूल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जब रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो उसके क्या रूल्स होंगे, एंड कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम है उसके क्या रूल्स होंगे, उस चीज को एक बार फिर से हम देखेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे जब आप ये वीडियो देखें। You are very safe and sound when you are watching the video. First, rules की जब हम बात करें, first we will talk about the concave mirror. What is a concave mirror? Concave mirror वो mirror है जिसका जो reflecting side है that is inside. The reflecting side of a concave mirror is inside. जिसका मतलब ये होता है जब एक light ray आकर concave mirror के ऊपर पड़ेगा, when it hit to the inner surface, that time only it will reflect. This type of mirror is called as concave mirror. फॉर द कॉनकेव मिरर द फर्स्ट रूल, कॉनकेव मिरर के जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो उसका फर्स्ट रूल ये होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल ट्रैवल करेगा एंड आफ्टर दैट इट हिट्स द सरफेस, पैरेलल आकर सरफेस पे हिट करा, सरफेस पे हिट करने के बाद वो क्रॉस करेगा सेंटर ऑफ दैट विल पास थ्रू the focus. The first rule, when a light ray is parallel to the principal axis, it will, after hitting the surface, it will pass through the focus. Simple. ये है हमारा first rule. अब second rule हमारा ये है, the second rule is the second rule of concave mirror. Concave mirror is when a light ray pass through the focus and hit the surface. फोकस से पास होकर अगर सरफेस पे हिट करा तो इट विल ट्रैवल पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। नाउ द थर्ड रूल इज वेरी सिंपल। ये चीज ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी, राइट। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स और पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हिट द सरफेस, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके हिट करा सरफेस पे तो इट विल ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में होगा। दीज आर द थ्री रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर पे। ये जो हमारे रे डायग्राम्स वगैरह है, इस चीज को इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल्स में और श्योर पूछा जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द आउटवर्ड सरफेस, बाहरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता, अंदर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। फर्स्ट रूल इसका ये है, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स पैरेलल आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल डाइवर्ज बैक। जब कोई लाइट रे पैरेलल ट्रैवल कर हिट करा सरफेस पे तो वो डाइवर्ज बैक होता और लगता ऐसा, एंड इट फील्स लाइक, it seems like it is coming through focus, फोकस से निकलकर आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे जैसा लगता। बस ये समझाने के लिए बोला जाता, आपको बस ये याद रखना है। इसका रूल ये है, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल पैरेलल इट विल डाइवर्ज बैक, डाइवर्ज मतलब दूर जाता हूं, ठीक है। सेकंड रूल इज ऑलमोस्ट सिमिलर। व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग टू द फोकस, फोकस के पास अगर आ रहा हो, आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल ट्रैवल पैरेलल। जैसे आपके कॉनकेव के रूल्स थे उसी तरह के कॉन्वेक्स के रूल्स है, बस यहाँ पर होता ये डाइवर्ज होता। सिंपल, व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग टू द फोकस आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल ट्रैवल पैरेलल। नेक्स्ट वन इज
when a light ray is coming to the point of center of curvature, center of curvature के पार्ट पे अगर आया वो, if it is coming in the direction of center of curvature, after hitting the surface it will travel in the same direction. That's it. ये तीन रूल्स है. 3 rules same of the concave, 3 rules same of the convex. बस फर्क क्या है यहाँ पे, इसका सरफेस आउटर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स, कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स. नाउ ये थे हमारे कुछ रूल्स. विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स. वी विल स्टार्ट विद द रे डायग्राम्स. सो जब रे डायग्राम्स की बात की जाए, देयर आर 5 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के 5 रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक रे डायग्राम. रे डायग्राम फर्स्ट वन, when the object is at infinity. अब ये इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी मतलब वो जगह जिसका हमको नहीं मालूम कितना दूर रखा हुआ है. इंफिनिटी इज द डिस्टेंस विच वी कैन नॉट मेजर. वो उतना डिस्टेंस जिसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इंफिनिटी बोला जाता है. हमको नहीं मालूम कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ है, वी डोंट इवन नो दैट. हम क्या करते हैं, दीज आर द कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स. फर्स्ट रे डायग्राम हमारा ये. जब रे डायग्राम ड्रॉ करो, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, देन आप ड्रॉ करो पोल. पोल मार्क करेंगे आप, यू विल मार्क फोकस, देन यू विल मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये तीन चीजें आप मार्क करेंगे. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इंफिनिटी का मतलब यह था कि हमको मालूम ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है. वी डोंट नो, सो वी कैन नॉट कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं नहीं रखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट. हम क्या करेंगे, बहुत दूर से पैरेलल रेज लेंगे आप. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं मालूम कहां रखा हुआ है, तो दूर से आएंगे रेज. फर्स्ट रे एंड वन मोर थिंग, जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करो, देयर विल बी 2 रेज यू विल बी यूजिंग. 2 रेज इस्तेमाल करेंगे आप. ठीक है, फर्स्ट वाला रे पैरेलल आएगा, इट विल हिट. क्या रूल था इसका कॉन्केव मिरर का, जब रे डायग्राम पैरेलल आया तो उसका फर्स्ट रूल के मुताबिक इट विल पास थ्रू फोकस. फर्स्ट रूल के मुताबिक है ना, पैरेलल आएगा, अगर हिट करेंगे तो फोकस से पास करा. ये हो गया हमारा. सेकेंड रे हम लेंगे नीचे से, फ्रॉम डाउनवर्ड्स. आफ्टर हिटिंग, यहां भी पैरेलल आ रहा, आफ्टर हिटिंग इट विल पास थ्रू फोकस. सिंपल. 2 रेज when the object is at infinity. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाए तो हमारा इमेज बनता फोकस के ऊपर. अच्छा, इमेज बन रहा हमको कैसा मालूम, हाउ डू वी नो के इमेज बना. इमेज बनना उसको बोलते जब 2 रेज आकर एक दूसरे से मिले. आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जब 2 रेज, ये और ये जो रे है, दोनों आकर एक दूसरे से जिस पॉइंट पे आकर मिलते ना, जिस पॉइंट पे आकर मिले ना, वो जगह होती जहां पर इमेज फॉर्म हुआ. ठीक है, तो जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम रखे नहीं कहीं भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको नहीं मालूम इंफिनिटी मतलब कितना डिस्टेंस है, वी डोंट नो. तो हम 2 रेज को पैरेलल लिए. फर्स्ट ऊपर से रे आया, सेकेंड रे नीचे से आया. आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों पास करते फोकस से, और जहां आके ये 2 रेज मिले वो एरिया होता फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. तो कहां बना इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. अब इमेज प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट फोकस. फोकस के ऊपर बना इमेज. कैसा इमेज बना, पॉइंट साइज इमेज बना. साइज कैसा इमेज का, पॉइंट साइज. पॉइंट साइज मतलब देखो डॉट वाला इमेज बना. इसका कोई साइज ही नहीं है, सिर्फ यहां पर आकर मिल गया. प्रिंसिपल एक्सिस से साइज मेजर करेंगे हम. प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर आया तो कितना आया, वी विल सी दैट. यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर बन रहा ना, तो पॉइंट साइज इमेज. पॉइंट साइज इमेज बना. रियल, अच्छा रियल क्या है ये, रियल क्यों बोल रहे हैं इसको, फेक भी रहता क्या इमेज. रियल का मतलब होता जब एक्चुअल में आके दोनों रेज एक दूसरे से मिल रहे. यहाँ देखिए आप, एक्चुअल में आके दोनों इंटरसेक्ट करे. अगर हम मिला रहे उसको, अगर डॉटेड लाइन से हम आकर मिला रहे तो उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है, फेक इमेज बोलते हैं. यहाँ पर दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर मिल रहे ना एक दूसरे से, तो इस वजह से उसको बोला जा रहा है रियल इमेज. रियल इमेज बना, पॉइंट साइज बना, इन्वर्टेड बनता इमेज. इन्वर्टेड मतलब अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज आता उल्टा. अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज ऐसा बनना. यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो उसका इमेज बन रहा है इस तरह से, तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं हम. सिंपल.
ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। रे डायग्राम बहुत सिंपल है, उसमें कोई आपको साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक समझ लो कि जब इंफिनिटी पे रखा जाता तो ऑब्जेक्ट बनता हमारा, इमेज बनता हमारा फोकस पे, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन, when the object is at far distance, ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस में रखा हुआ। फार डिस्टेंस मतलब फार डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, या आपको ये पूछा जा सकता बियॉन्ड सी। सी क्या है यहाँ पे, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को फार डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे आपको मालूम है डिस्टेंस कहाँ पर रखा है, मतलब कितना दूर पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, कहाँ रखना है। सो बियॉन्ड सी इज नथिंग बट, फर्स्ट हम ड्रॉ कर लिए मिरर, वी हैव पॉइंटेड पोल, वी हैव पॉइंटेड फोकस एंड वी हैव पॉइंटेड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट रे हम लेंगे यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर हिटिंग द सरफेस कहाँ से जाएगा वो, हाँ, इट विल गो थ्रू द फोकस। पैरेलल जब भी आया रे तो पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे हम लेंगे, second ray will pass through the focus, it will pass through the focus and hit, so it will be like फोकस से जब पास करेंगे रे हमारा, when the ray passes through the focus, ये तो हमारा एक रे आ गया, इसलिए को थोड़ा सा पास लेकर आइए। when the ray passes through the focus and hit the center of, hit the mirror, ये जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हमारा इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रखा जाए फार डिस्टेंस पर तो हमारा इमेज बनता फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इसका कोई हमारे समझना नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है वहां पे। बियॉन्ड सी जब बना या फार डिस्टेंस पे जब रखा गया तो ऑब्जेक्ट आता, इमेज आता हमारा एफ और सी के बीच में, ठीक है। अब इमेज कैसा बना हमारा, सबसे पहले तो बना कहां पर, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में इमेज बना हमारा। इमेज बनता हमारा रियल, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड बना, एंड ये बनता डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है। हाँ, यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि सर इमेज तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो वो प्रॉपर्टीज है जो हमको याद रखना है, यहाँ का मत देखो आप। हमारे प्रॉपर्टीज क्या है, जब ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड बनेगा, यहाँ डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा इमेज का साइज, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रे डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट रखा जाता बियॉन्ड सी पर, सी के आगे जब रखा जाता तो इमेज बनता हमारा एफ एंड सी के बीच में। अब इसी का उल्टा करेंगे हम, इसका उल्टा मतलब अब हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ही हम बिटवीन पी एंड एफ ला लेंगे, एफ एंड सी ला लेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा जाता तो सेम उसका इसका उल्टा होता। कैसा होता इसका उल्टा, कोई बोल सकते हैं कि क्या हो सकता, व्हाट कैन हैपन। जब ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं, when I am keeping the object between f and c, first ray will pass through focus, second ray through focus and ऑब्जेक्ट बनता हमारा बियॉन्ड सी पे। ऑब्जेक्ट को जब रखे थे बियॉन्ड सी तो इमेज बना था एफ और सी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को ही एफ और सी के बीच में रख रहे तो इमेज बनता हमारा बियॉन्ड सी। सिंपल, ये ट्रिक याद रखो, दैट्स इट। इमेज बनता हमारा यहाँ पर रियल बना, एक्चुअल आकर मिले लाइंस, रियल इमेज, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। इसमें सारे डिमिनिश्ड ही बनते हैं। कॉन्केव मिरर के सारे इमेजेस जो है डिमिनिश्ड बनेंगे, रियल बनेंगे एंड इन्वर्टेड, सिवाय एक लास्ट वाले के। ये समझ आ गया आपको, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया एफ एंड सी के बीच में, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज
द इमेज, द ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, सी के एग्जैक्टली जब ऊपर रखते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल समझो इसको आप। ये जो हमारा सी की खासियत ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, तो इसका इमेज भी बहुत अच्छा बनता। दैट इज, ये ले लिया हम हमारा मिरर, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, हियर विल कम पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, 5 minutes। सो कहाँ थे हम? अज़ान की वजह से रुका दिया गया था। लेट्स कंटिन्यू। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट को ही सी पे रखा जाएगा, तो फर्स्ट रे इट विल, फर्स्ट रे हमारा आएगा डायरेक्टली पैरेलल पास थ्रू द फोकस, फोकस से इट विल पास, second ray it will come through the focus and now जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखे, सी की खासियत ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, इमेज विल बी आल्सो फॉर्म्ड एट सी। एग्जैक्टली सी पर जब ऑब्जेक्ट रखो तो उसका इमेज भी सी पर बनता है, और उसकी सेम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर when the object is at C, image is also at C, real image बना हमारा, inverted image बना हमारा, and same size of the object बनता है। एंड एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए आप यहाँ पर, जब हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते ना, सबसे पहले हम रखे थे इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बना था हमारा फोकस पर, उसके बाद हम रखे उसको यहाँ पर बियॉन्ड सी, थोड़ा सा पास लेकर आए तो इमेज उसका दूर गया, फोकस से सीधा बिटवीन एफ एंड सी गया। जब उसको लेकर आए सी के ऊपर तो वो गया डायरेक्टली सी के ऊपर। अब जब उसको हम एफ एंड सी के ऊपर रखे, जो कि हम ऑलरेडी देख लिए, तो उसका इमेज सी के आगे चला जाता, बियॉन्ड सी बनता। क्लियर? ये चीजें थोड़ा सा नोट करिए आप। नाउ दिस इज क्लियर कि फोकस के ऊपर जब रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब रखा जाए, इट विल बी एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड जो इमेज के प्रॉपर्टीज है, दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास है बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, सॉरी, पी एंड एफ, एफ एंड सी तो हो गया हमारा। जब ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखेंगे हम, पी इज द पोल, this is focus, this center of curvature, and the object itself is kept between F and C. First one, it will travel parallel and pass through focus. Second वाला रे यहाँ पर हम लेंगे, it will pass through center of curvature and it will, सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या खासियत थी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करे, उसी डायरेक्शन में वापस आता वो रे। क्लियर? अब इसमें तो इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दीज टू रे विल डाइवर्ज ईच अदर, ये थोड़ा सा दूर जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो आगे मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है इमेजेस का। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रियल इमेज। हम इसको क्या करते, इस सूरत हाल में हम इसको ये करते, वी विल एक्सटेंड दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन बैकवर्ड्स बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे एक्सटेंड जब करते तो, और ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉटेड लाइन का मतलब एक्चुअल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, हम उसको एक्सटेंड करके हम बना रहे हैं इमेज। क्लियर? सो जब P और F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो इसका इमेज, देयर इज नो रियल इमेज। नो रियल इमेज का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब होता है फेक इमेज, या आप बोल सकते हो जो हम बना रहे, विच इज एक्चुअली नॉट मीटिंग
रियल इमेज बनने का क्या बोले थे हम, इमेज बनता तब जब एक्चुअल में दो लाइंस आकर मिलते, यहाँ पर तो कोई लाइंस मिलने का सवाल ही नहीं है, तो इसको हम क्या करें, मिरर के पीछे एक्सटेंड करें, तो इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज है बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर विल बी दी इमेज, इमेज कैसा है, वर्चुअल है क्योंकि बनाए हम, रियल नहीं है, एंड इट इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेम पोजीशन में इमेज भी इसका आना, अगर उल्टा रखा हुआ रहता तो इन्वर्टेड बोलते थे हम, यहाँ पर कैसा है, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे, जिस फेस पे ऑब्जेक्ट है उसी फेस पर आ रहा हमारा इमेज, तो उसको इरेक्ट बोला जाता। नेक्स्ट आफ्टर दिस यू आर हैविंग क्या आपका मैग्नीफाइड, अब मैग्नीफाइड क्या है, ये व्हाट इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना ही है लेकिन इमेज का साइज देखिए कितना है, ऑब्जेक्ट के साइज से अगर बड़ा है इमेज का साइज तो उसको मैग्नीफाइड बोला जाता। ठीक है, ये थे हमारे कॉनकेव के, फर्स्ट वाला कॉनकेव का है हमारा एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगा हमारा एग्जैक्टली फोकस के ऊपर, जब उसको थोड़ा सा पास लेकर है मतलब कि फार डिस्टेंस पर तो इमेज थोड़ा आगे बढ़ा, दैट इज एफ एंड सी के बीच में बढ़, इट विल फॉर्म बिटवीन, यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ बना, सेकेंड वाला यहाँ बना इमेज, थर्ड वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी द इमेज इज आल्सो एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी द इमेज विल बी बियॉन्ड सी, और जब ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड एफ देयर इज नो रियल इमेज फॉर्म, द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है हमारा कॉनकेव का, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं बना, बिहाइंड द मिरर बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना एंड मैग्नीफाइड बनता। These are the ray diagrams. First one is infinity, far distance, at C, between P and F, between F and C, between P and F. 5 ray diagrams है हमारे focus concave mirror के, sorry. Now let's look at the ray diagrams of convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल सा एक रे डायग्राम है, वो ही रे डायग्राम सारे रे डायग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे आप। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, तो यहाँ पर इसके पास दो पी एंड एफ आएंगे, यहाँ पर इट विल बी पोल, यहाँ पर फोकस आएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पर भी फोकस आएगा, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। कॉनकेव मिरर में देयर विल बी टू फोकस एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, देयर इज ओनली वेयरएवर यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर का सिंपल, कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल सा एक ही रे डायग्राम है, वेयरएवर यू कीप द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी, फॉर एग्जांपल वी कीप इट हियर, क्लियर, first image parallel diverge, second one हम लेते to the center of curvature, ये रे डायग्राम याद रखिए आप। कॉन्वेक्स मिरर में wherever the object is kept, the first ray will come parallel to the principal axis and it will diverge back, and इसका क्या बोले थे हम, ऐसा लगता, it seems like the image is coming from, the ray is coming from the focus। ये फर्स्ट रूल था हमारा कॉन्वेक्स का जो कि पढ़ लिए थे आप। नेक्स्ट आफ्टर दिस द सेकेंड रे we will be taking towards the center of curvature, and second center of curvature का क्या रूल है, when it comes it will go back in the same direction, but when we are extending it behind the mirror the image is formed between P and F, and characteristics क्या होंगे इसके, the image is virtual, erect, वर्चुअल मतलब फेक इमेज बना, रियल में तो अगर ये दोनों मिले नहीं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करे दो लाइट रेस, सो वी आर मेकिंग इट, सो इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट,
जैसा पोजीशन ऑब्जेक्ट का है वैसी पोजीशन इमेज का है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट ऐसा है एंड इमेज इस तरह से आया तो उसको इन्वर्टेड बोला जाता। ठीक है, नाउ ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो डिमिनिश दीज थ्री प्रॉपर्टीज वॉट एवर कॉन्वेक्स मिरर का चाहे कोई भी रे डायग्राम आपसे पूछा जाए, चाहे वो सी के ऊपर रखा जाए, चाहे वो एफ के ऊपर, चाहे वो far distance, anywhere it is, these will be the properties, this will be the ray diagram. Simple. With this we have completed the ray diagrams and also the lesson. With this the first lesson important questions have been completed of physics. इसके अलावा देर इज वन मोर एक्टिविटी विच इज ऑफ आई गेस, वो एक्टिविटी का क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सपेरिमेंट टू शो द पोजिशन ऑफ द इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस। जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे रखा जाता है उसका इमेज कहाँ बनता, ये है हमारा एक्टिविटी। एंड उस एक्टिविटी के जो भी आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे वो सारों में आप ये 5 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप, या सिर्फ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के भी अगर आप लिख दो दैट्स टोटली फाइन। क्लियर। विद दिस हमारा जो फर्स्ट लेसन है वी हैव टोटली कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स एंड दैट्स इट।